नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है। राहुल गांधी को लेकर के बड़ी खबर आ गई है। राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें होंगी उसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। उसके पहले मैं बात करता हूं अमेठी की। अमेठी की जो लोकसभा सीट है, यहां पर एक चर्चा है कि वरुण गांधी को यदि बीजेपी टिकट नहीं देती है तो वरुण गांधी निर्दलीय के तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थन से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी को लेकर के जो बड़ी खबर आ चुकी है, हम पहले दिखाते हैं आपको खबर कहां से आई हुई है। आपके सामने हिंदुस्तान की वेबसाइट पर खबर आई है। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। 2 लोकसभा सीटों से लड़ सकते हैं चुनाव राहुल गांधी 2019 में अमेठी से लड़े थे। लगभग 50-51-52 हजार से हार गए थे अमेठी, आपने देखा था। वहीं पर वायनाड से चुनाव लड़े थे और वायनाड से अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीते थे 2019 में। तो मैं आपको बता दूं, वायनाड में 7 लाख से ज्यादा वोट इनको मिले थे। वहीं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2,74,000 यानी कि बहुत बड़े अंतर से 4,31,000 वोटों के अंतर से राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव जीते थे। तो आप समझ सकते हैं। और इस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने लोकसभा उम्मीदवार का भी नाम का ऐलान कर दिया है। लोकसभा उम्मीदवार 4 लोकसभा उम्मीदवारों को कम्युनिस्ट पार्टी ने उतार दिया है। तो वहीं पर आपको मैं बताना चाहता हूं वो कौन सी सीट हो सकती है। जब केरल के वायनाड को राहुल गांधी छोड़ रहे हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे? वायनाड से संभवतः नहीं लड़ेंगे। 2024 के आम चुनाव में 2 लोकसभा सीटों से ताल ठोक सकते हैं। सूत्रों का कहना है कर्नाटक या तेलंगाना, दक्षिण के 2 राज्य कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है और मजबूत सरकार है। आपने देखा अभी फिलहाल में चुनाव हुआ जो 5 राज्यों का, तेलंगाना में जिसकी उम्मीद थी ही नहीं, वहां पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाती है और प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटका में भी सरकार बनाती है। यानी कि 2 राज्यों में से एक राज्य से 1 सीट लेंगे, वहां से लड़ेंगे। और दूसरी सीट होगी उत्तर प्रदेश की रायबरेली भी हो सकती है। हो सकता है अंदर ही अंदर वरुण गांधी को लेकर के एक चर्चा ये भी हो कि वो लेट कर रहे हैं, तो हो सकता है अमेठी से फिर एक बार चुनावी ताल ठोक सकते हैं। तो आप सब समझ सकते हैं। तो इसमें किसने कहा है? तो इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद पन्नियन रविन्द्र को टिकट दे दिया गया है। यहां पर 4 टिकट घोषित किया गया है। कहां से? लेफ्ट की तरफ से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप देख सकते हैं 4 टिकट यहां पर घोषित कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं केरल पर भी भाजपा बहुत पैनी नजर बनाई हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं, आप हो सकता है बीजेपी के समर्थकों तो ना माने, कहीं ना कहीं दक्षिण के राज्यों में कम हो रही हैं। कहीं ना कहीं बिहार में आपने देखा, अभी सर्वे आया था एबीपी न्यूज सी वोटर का, कितनी सीट बता रहा था? 8 सीट कम हो रही है। बंगाल में कम हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी कम होने की संभावना है। आप हमारी बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कैंडिडेट इस बार समाजवादी पार्टी उतार रही है 2024 में, बीजेपी की राहें आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी से भी गठबंधन हो चुका है। कहीं ना कहीं विपक्ष एकजुट दिख रहा है, लेकिन विपक्ष में भी लोगों की अपने अपने स्वार्थ हैं, जो कभी कभी, जैसे मायावती भी नहीं आई हैं, मायावती अगर आ जाती हैं तो और विपक्ष मजबूत हो जाता है। तो राहुल गांधी को लेकर के जो एक खबर है, इस खबर को मैंने आपको बताया। आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को कहां से चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।